वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास +2 का सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ कोलाइडल स्टेट ऑफ अ मैटर। आपको बेटा मैंने लास्ट क्लास में फैक्टर्स इफेक्टिंग अ कोलाइडल फैक्टर इफेक्टिंग अ एड्जॉर्प्शन और फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और आइसोबार कराया था। उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस हैं जिसके मैं आपको नोट्स सेंड कर दूँगी, आप एप्लीकेशन कर सकते हो। जितनी भी इसकी एप्लीकेशन है बेटा वो इसकी एप्लीकेशन एड्जॉर्प्शन के फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद दो टॉपिक और हैं, एक है कैटालिसिस और एक है एंजाइम एज अ कैटलिस्ट। वो दोनों टॉपिक इस बार सिलेबस में से कट हैं। और उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कोलाइडल स्टेट ऑफ अ मैटर, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। अब जो कोलाइडल स्टेट ऑफ अ मैटर है बेटा वो 2 टाइप्स की होती है, क्रिस्टलॉइड और एक कोलाइड्स। क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर अ क्रिस्टलाइन इन नेचर, मीन्स की जो क्रिस्टलॉइड हैं उनकी एक फिक्स्ड शेप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड में से एक वर्ड निकल रहा है क्रिस्टल, और मोस्टली हम जो क्रिस्टल वर्ड है वो यूज़ करते हैं फॉर अ डायमंड, और डायमंड की एक पर्टिकुलर शेप होती है, डायमंड शेप। तो इसी वजह से क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं? दे आर हैविंग अ स्पेसिफिक शेप और अ ज्योमेट्री is called crystalloid and the colloids are a known crystalline in nature, means कि जिसकी कोई भी शेप या जिसका कोई भी हमारे पास पर्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? colloids। and the crystalloids are diffuse quickly। diffuse का मतलब क्या होता है बेटा? मिक्सिंग। क्रिस्टलॉइड क्या है? जब हम इनको डिस्पर्शन मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाते हैं। कोलाइड्स को जब हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो बहुत ही धीरे धीरे घुलते हैं या फिर डिसॉल्व नहीं होते। इसी वजह से बोल देते हैं कि क्रिस्टलॉइड आर द डिफ्यूज क्विकली एंड द कोलाइड्स आर द डिफ्यूज स्लोली। क्रिस्टलॉइड के एग्जांपल क्या है? शुगर, यूरिया। अगर आप इनकी देखो तो इनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है और ये बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाते हैं वाटर में, तो ये क्या है? क्रिस्टलॉइड्स। और कोलाइड्स में अगर गम, ग्लू, स्टार्च है तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, बहुत ही धीरे धीरे होते हैं यहाँ, और इनकी कोई पर्टिकुलर शेप में नहीं होती। दे आर अवेलेबल इनटू अ पाउडर फॉर्म, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अ कोलाइड्स। अब हम कह सकते हैं कि कोलाइडल स्टेट ऑफ अ मैटर क्या है? इट इज अ स्टेट इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल इज इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर एंड दे कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर बट नॉट द एनिमल और अ वेजिटेबल मेम्ब्रेन। कि कोलाइडल स्टेट क्या है? जिसमें पार्टिकल्स का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है और जो सिंपल फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाते हैं बट एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं होते। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ अ पार्टिकल, दिस इज अ बेस्ड अपॉन द size of particles, colloidal states of matter are of a 3 types। 3 टाइप्स के होंगे। एक जिनकी शेप लेस देन 1 नैनोमीटर है उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रू सोल्यूशन। सेकेंड, जिनका साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर। देखो हमने बोला था कोलाइडल क्या होते हैं बेटा? जिनमें हमारे पास जो साइज है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन। और जिनका 1 नैनोमीटर से कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू सोल्यूशन। और जिनका 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा उनको हम क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। तो आप इसमें जो एग्जाम्पल है वो आप एग्जाम्पल कर सकते हो। जैसे अगर मैं ट्रू सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो ट्रू सोल्यूशन में आप कर सकते हो सॉल्ट इन वाटर। इसमें आप एग्जाम्पल कर सकते हो जैसे ऑयल इन वाटर। इसमें आप एग्जाम्पल कर सकते हो मड इन वाटर। अब आपने फर्दर क्लासिफिकेशन करनी है, और जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कोलाइडल स्टेट की वो उनके पार्टिकल साइज के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें आप डिफरेंस करोगे ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। उनमें आप डिफरेंस कर सकते हो। डिफरेंस को बहुत ही इजी वे से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इजी वे से? बाय रिमेंबरिंग दैट एग्जाम्पल इन योर माइंड। अगर आपके माइंड में ये एग्जाम्पल रहेंगे कि कैसे वाटर, कैसे सॉल्ट वाटर में घुलता है, क्या होता है, ऑयल वाटर में घुलता है कि नहीं घुलता है, मड वाटर में डिजॉल्व होता है कि नहीं, अगर वो डिजॉल्व हो रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है, इन्हीं एग्जाम्पल्स को ध्यान रख के आप बेटा बहुत ही ईजिली ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और मड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड मड में। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अ कोलाइडल स्टेट बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ अ पार्टिकल। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड्स एंड अ सस्पेंशन। This is the properties and this is the difference between true solution and a colloidal solution and suspension. I will explain one by one. First is the nature. जैसे मैंने आपको अभी बताया था बेटा, by keeping the example of these 3 in a mind, you can easily learn that difference. अगर मैं example यहाँ पे लिखूँ, let's suppose this is a salt in water, this is a oil in water, and this one is the mud or sand
in water. These are the example. अब देखो बेटा, अगर मैं सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करती हूँ तो इट इज क्लियरली डिजोल्व इनटू अ वाटर, और डिजोल्व होने के बाद हमें वो सोल्यूशन एक नजर आता है, तो उस एक के लिए दैट इज द कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म, वी आर यूजिंग अ वर्ड होमोजीनियस. And in this, oil is not dissolved into a water, it form a two layers. For this we are using a hetero word. Hetero means different, that's why it is a heterogeneous in nature. As same sand in water or a mud in water, mud is not easily dissolved into a water and sand is also not easily dissolved in a water. It form a heterogeneous suspension. Second one is the particle size. As I told previous in the same video, produce solution having a size less than 1 nanometer, colloidal is in between 1 to 1000 nanometer, and suspension is more than 1000 nanometer. And the next point is the settling. What is the meaning of a settling? When we dissolve a salt in a water and keeping that solution is undisturbed for some time, then what happens with the solution? Is the salt is settled at the bottom? Yes or no? If salt is settled at the bottom, it is called a settling. If salt is not settled at the bottom, it is called a do not settle. So when we dissolve in a true solution, when we dissolve a salt in a water and keeping that solution for some time, then salt does not settle at the base of the water, then we are saying it is do not settle. And same, oil is not dissolved into a water, it form a uppermost layer in the water, then the oil is also do not settle. But mud, when we dissolve a mud into a water or dissolve sand in a water, after some time that sand or mud settled at the base of a water, that's why we are saying settled on standing. Standing means for keeping that solution for some time. Next is the visibility. Visibility means कि when we dissolve that different particles, different size particles into a particular solvent, the particles are visible or not. This is a visibility. In true solution, the particles are invisible. They cannot be seen with the help of a naked eye or a microscope. But in colloidal solution, these particles are visible by a microscope. In suspension, the particles, because the sand or mud is not dissolved into a water, that's why their particles are easily visible by a naked eye. हम उनको अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, जबकि सॉल्ट को जब वो पानी में घुल गया तो हम सॉल्ट को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो दैट्स व्हाई इट्स पार्टिकल्स आर इनविजिबल एंड दिस पार्टिकल्स आर पार्शियली mixable, that's why they are easily visible by a microscope or they can be visible by a naked eye. Next is the diffusion. The meaning of diffusion is a mixing. As I told earlier, the reduced solution diffuse very quickly, they can mix very easily. Let's suppose if I want to mix the salt or a sugar in a water, it can easily mix, that's why they diffuse very quickly. And oil is not dissolving in it, this is a diffuse slowly, and mud or sand is not dissolved into a water, that's why we are saying they do not diffuse. And the next one is the appearance. What happens with the solution when salt, oil or mud is dissolved into a water? It form a clear and transparent solution. Transparent means कि we can see from one side to another side of that salty solution, जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? Translucent. And the colloidal solution is a translucent. Translucent means कि जिसमें से हमें धुंधला धुंधला नजर आता है. And the suspension is the opaque. When we stir that mud solution or a sand solution, it is a opaque, means कि उसमें से आर पार नजर नहीं आता. And the last one is the filtrability. मीन्स कि ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड सोल्यूशन और सस्पेंशन कौन कौन से फिल्टर पेपर में से पास आउट हो सकते हैं? जो ट्रू सोल्यूशन है ये सिंपल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन में से पास आउट हो सकता है, जबकि कोलाइडल सोल्यूशन सिर्फ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से पास आउट होंगे, एनिमल मेम्ब्रेन में से नहीं होंगे. सस्पेंशन ना तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से पास आउट होंगे, ना ये एनिमल मेम्ब्रेन में से पास आउट होंगे. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन. Next is the classification of our colloids. We can classify the colloids based upon the physical state of the dispersed phase or a dispersion medium. कि dispersed phase और dispersion medium की physical state क्या है? आपको पता है जो physical state क्या है? solid, liquid, gas. 3 physical state पे हम इसको differentiate कर सकते हैं. Based upon the nature of the interaction between the dispersed phase and dispersion medium. कि dispersed phase और dispersion medium, इसको करने से पहले बेटा आप ये देखो कि जो colloids हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं? मैंने आपको बोला था कि जिसमें पार्टिकल साइज क्या होता है,
1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो जैसे अगर हम बेटा सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन में आपको पता है 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट। सल्यूट इज प्रेजेंट इनटू अ लेस अमाउंट एंड द सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इनटू अ लार्ज अमाउंट। ऐसे कोलाइड्स में जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, और हम इसको सल्यूट भी बोल सकते हैं। सल्यूट इज कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन बट डिस्पर्स्ड फेज इज कॉल्ड इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम उसमें सल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे, और जो सॉल्वेंट है सॉल्यूशन में उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे बेटा, डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर है बेटा? डिस्पर्स्ड फेज मीन्स सल्यूट और डिस्पर्जन मीडियम मीन्स सॉल्वेंट। अब फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो क्या थी, इन दोनों के फिजिकल स्टेट के ऊपर कि फिजिकल स्टेट कौन सी हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। ऐसी सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या होंगी, इंटरेक्शन होंगी कि नहीं होंगी। अगर इंटरेक्शन होंगी तो ये 2 टाइप्स का होगा बेस्ड अपॉन द इंटरेक्शन। वन इज द लायोफिलिक एंड द सेकेंड वन इज द लायोफोबिक। ऐसी बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ डिस्पर्स्ड फेज, कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का साइज कैसा है। अब आपको पता है साइज 3 तरह के हो सकते हैं, छोटा, बड़ा या फिर मीडियम। उसी के बेस पे ये 3 टाइप्स के हैं बेटा। फर्स्ट इज multimolecular colloids and the second one is the macromolecular colloids and the third one is the associated colloids, जिनको हम 1 by 1 करेंगे इस क्लासिफिकेशन को। पहले हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ डिस्पर्स्ड फेज एंड अ डिस्पर्जन मीडियम, और जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लायोफिलिक और लायोफोबिक एंड बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड अ डिस्पर्जन मीडियम। देखो बेटा नेक्स्ट फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ऐसी ही क्लासिफिकेशन आपने बेटा सोल्यूशन वाले चैप्टर में करी थी, ये थोड़ी सी उसी की तरह सिमिलर है। देखो पहले हम बोलते हैं कि जो डिस्पर्स्ड फेज है अगर वो क्या क्या हो सकता है, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज इज अ सॉलिड। हम उस सॉलिड में या फिर हम एक बार भी सॉलिड लिख सकते हैं। अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है तो हम इसमें क्या क्या मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब हम सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, सॉलिड सोल। सोल एस से शुरू होता है तो दैट इज अ सॉलिड, दोनों ही सॉलिड है तो सॉलिड सोल। अगर हम बात करें तो एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड। ऐसी सॉलिड को जब हम लिक्विड में मिक्स करते हैं तो हमारे पास खाली क्या बनेगा, सोल। एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, आप याद रख सकते हो, सॉलिड इन लिक्विड। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास जब हम सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, एरोसोल। एरो वर्ड इज यूज्ड फॉर एयर, और एयर आपको पता है किस में होती है, गैस फॉर्म में होती है। आपने इनके एग्जाम्पल करने हैं। जो सॉलिड सोल है, सॉलिड सोल का एग्जाम्पल क्या है, कलर्ड ग्लासेस। कलरफुल ग्लासेस अवेलेबल होते हैं डिफरेंट कलर में, वो या फिर जेम स्टोन, जो हम कलरफुल स्टोन को ज्वेलरी पर्पस के लिए यूज करते हैं। सोल का एग्जाम्पल क्या है बेटा, पेंट या फिर मडी वाटर, मिट्टी वाला पानी। नेक्स्ट थर्ड इज एरोसोल। एरोसोल का एग्जांपल क्या है, स्मोक और डस्ट। ये क्या बोला, देखो बेटा सॉलिड इन गैस, सॉलिड कम है, गैस ज़्यादा है। तो अगर हम धुएं की बात करें तो धुएं में एयर ज़्यादा होती है, गैस ज़्यादा होती है, और उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं काले रंग के धुएं के वो क्या होते हैं, कम। ऐसी डस्ट की बात करें तो एयर ज़्यादा है, मिट्टी क्या है, कम। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या हुआ, जो लेस अमाउंट में है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, जो लार्ज अमाउंट में है। ऐसे ही सेकंड कैटेगरी क्या हो सकती है, अगर डिस्पर्स्ड फेज क्या है बेटा, लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
अगर हम लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? जेल। इसका एग्जाम्पल क्या है? चीज, बटर और जेलीज, जो खाने वाली होती हैं, जेली। ऐसे ही लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? इमल्शन। इमल्शन भी आपके सिलेबस में से कट है बेटा। इसका एग्जाम्पल क्या है? मिल्क और हेयर क्रीम, जो वाइट कलर की क्रीम्स अवेलेबल होती हैं जो हम हेयर्स पे लगाते हैं, या जितने भी लोशन हैं जो स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग में हम यूज़ करते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ इमल्शन, दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ वाइट लिक्विड मिल्क लाइक स्ट्रक्चर, दे आर समवट सेमी फ्लूइड. Next is the liquid in gas. It is also called a aerosol. Its example is a fog, mist और क्लाउड. मीन्स की गैस के अंदर वाटर वेपर्स होने. धुंध, धुंध में क्या होता है? वाटर वेपर्स होते हैं ना एयर में. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ लिक्विड इन गैस और इट इज कॉल्ड अ एरोसोल. द नेक्स्ट वन इज द गैस. अब गैस में किस किस को डिसॉल्व कर सकते हैं? सॉलिड को, लिक्विड को. अगर ऐसी गैस में गैस है तो आपको पता है ये भी क्या बनेगा? एरोसोल बोल सकते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है? एयर. जैसे एयर इज द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस. अब गैस इन अ सॉलिड, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? क्यूमिक स्टोन. ये बनेगा क्या? सॉलिड फॉर्म. फॉर्म जैसे हमारे पास फॉर्म अवेलेबल होती है ना, जैसे क्लोरोफॉर्म के हमारे पास गद्दे होते हैं, ऐसी एक फॉर्म होती है जिसके बीच में स्पेस होता है. इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर्म रबर. रबर आती है, बैग्स में लगाते हैं हम. नेक्स्ट इज द गैस इन अ लिक्विड. इट फॉर्म अ फोम, खाली झाग, जो हम जैसे शेविंग के लिए क्रीम यूज़ करते हैं या फिर हम झाग के लिए साबुन यूज़ करते हैं. दे आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस. वी कैन से सोप, लेदर. This is the classification based upon the physical state of the dispersed phase and a dispersion medium. I hope बेटा आप सबको समझ आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट होगा you can ask. Next two classification we will done in the next video. Thank you and have a nice day.